नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं आपके यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या उपयोग है, इससे संबंधित हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो वीडियो है लगभग सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है जिनमें आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन जो एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। लेकिन स्पेशल फॉर केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बिकॉज हाल ही में एक सबसे ज़्यादा प्रचलित वैकेंसी है, काफ़ी वेट के बाद आई है। तो इसमें आपको पता है हर एक वैकेंसी के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं सीबीएसई ने जो अभी हाल ही में एग्जाम लिया है ना, एनवीएस का टीजीटी वाला, उसके मैंने यहाँ से लिए हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि केवीएस किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे 3 इनपुट डिवाइस दी गई हैं और एक यहाँ पे आउटपुट डिवाइस दी गई है। तो आपको यहाँ पे आउटपुट डिवाइस सर्च करना है। तो अपना जल्दी से कमेंट करिए क्योंकि ये इससे सरल प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का मतलब ये है कि आपको सारे इनपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर और इन आउटपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सारी आपको यहाँ पे लर्न कर लेनी है। ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने जॉयस्टिक, टच पैड, प्लॉटर और कीबोर्ड। जल्दी कमेंट करो आपका आंसर क्या होगा। चलो इसका सही आंसर चेक करते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कि कुछ इनपुट डिवाइसेज हैं ऊपर की तरफ और डाउन साइड आपको यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेज दिखाई गई हैं। तो इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस हैं इसमें कीबोर्ड है, ग्राफिक पैड है, वेबकैम है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा। ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस है। नीचे की जो स्क्रीन है इसमें देखो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। ये सारी की सारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर तो पता ही चल गया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लॉटर। प्लॉटर आपको पता है क्या काम आता है? जो आपके बैनर फ्लैक्स वगैरह होते हैं ना, इनकी प्रिंटिंग के लिए काम आता है प्लॉटर, है ना। बड़ी मशीन होती है जिससे हम बैनर या फ्लैक्स यहाँ प्रिंट करने के लिए काम आता है ना। तो ये आपको एक आइडिया लग गया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हमको रट लेनी है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना पक्का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। नंबर 2, किसी कंप्यूटर पर डाउनलोड किया गया और इंस्टॉल किया गया गैर हानिकारक ईमेल अटैचमेंट अथवा कोई प्रोग्राम जो वास्तव में दुर्भावपूर्ण होता है और वही काम करता है जिसके लिए अटैकर ने उसे डिजाइन किया है, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स। क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक वायरस का एक तरीका है। अब देखो यहाँ पे वायरस, स्पैमिंग और ट्रोजन हॉर्स और फिशिंग, ये चारों शब्दावली आपको रट लेनी है। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ से इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या फाइल को मालवेयर से बचाता है, उसे स्कैन करता है, उसका पता लगाता है, उसे रिमूव कर देता है, क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर एंटीवायरस। एंटीवायरस अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको किसी भी प्रकार से ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, मालवेयर्स वगैरह आती हैं, जो उनको वहाँ से ऑटोमेटिक वायरस को हटा देता है। तो इसे बोलते हैं एंटीवायरस। क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। बिल्कुल कर लेंगे इस प्रश्न को। तो आपको पता चल गया किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीहू इज ए रेगुलरली कनेक्टिंग हर मोबाइल फोन। एक पीहू नाम की लड़की होगी, वो बैकअप लेने के लिए नियमित रूप से अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है। वह ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क का प्रयोग करती है? आपको पता लगाना है। लैन, पैन, मैन और वैन। क्योंकि आपको पता है केवल वो किसको कनेक्ट कर रही है? मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से, यानी कि उसके पास में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं होगा लगभग। तो वो किस प्रकार के नेटवर्क का यूज़ कर रही है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो वो कर रही है दोस्तों PAN का, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये लगभग 10 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। वैसे अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसको 10 मीटर या 33 फीट्स के आसपास इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है, यानी कि डेली लाइफ से, क्योंकि हम आजकल कनेक्ट करते हैं ना मोबाइल्स को। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड है, आपके दैनिक जीवन में अनुप्रयोग हो रही हैं चीज़ें सारी की सारी, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानक संरूपण वाले कंप्यूटर सिस्टम में, इन ए कंप्यूटर सिस्टम विद ए स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, निम्नलिखित में से किसकी बाइट क्षमता सर्वाधिक होगी? अब देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी रोम और पेन ड्राइव। क्या होगा इसका आंसर बताओ। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है सबसे पहले? आजकल आपको पता है सबसे ज़्यादा आपके मोबाइल में तो भैया रैम होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो क्या होगी? हार्ड डिस्क। क्योंकि हार्ड डिस्क है ना, ये ज़्यादा स्टोरेज रख सकती है ना। सर्वाधिक क्षमता होती है इसकी, सबसे ज़्यादा क्षमता होती है हार्ड डिस्क की।
2 TB से लेकर के मोर देन 2 TB तक के आजकल यहाँ पे हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कर लेना है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपको इस प्रश्न आने से पता चल गया हो कि आपको यहाँ की जो विभिन्न प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस के अलावा आपको क्या करना है, स्टोरेज की जो इकाई है ना उनको भी याद रखना है। जैसे बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, इनको भी आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका देखो एकदम एप्लीकेशन बेस है, क्योंकि टीचर बनना जा रहे हैं तो टीचर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया। आप अध्यापक हैं और आपको एक प्रश्न पत्र बनाना है, एक क्वेश्चन पेपर बनाना है और आपको असाइनमेंट तैयार करना है बच्चों के लिए, आपको कोई गृह कार्य तैयार करना है, तो आप निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? बताओ। अगर आपको से कोई टीचर पूछ रहा है कि भाई मुझे तो असाइनमेंट बनाना है और क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो आप कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग करने के लिए कहेंगे उसे? MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का, MS एक्सेल का, या फिर MS एक्सेस का? बताओ। तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा, यानी कि जो हम पेपर बनाने के लिए यहाँ जो भी असाइनमेंट के लिए किसका यूज़ करते हैं? MS वर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों। किसका यूज़ करते हैं हम? MS वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि MS वर्ड के अंदर हम आराम से लिख सकते हैं ना। MS पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं, PPTs वगैरह बना सकते हैं। MS एक्सेल से हम, जैसे हमें मार्कशीट वगैरह तैयार करनी है कोई, है ना, कोई डेटा है, मार्कशीट बनानी है, ये सारा MS एक्सेल के थ्रू होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट जैसे MS ऑफिस टूल का प्रयोग करते समय फंक्शन की 7 की क्या उपयोगिता है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक कोई भी जो कीबोर्ड होगा उसमें फंक्शन कीज की जो संख्या होगी वो कितनी है? 12 होती है, 12 होती है। इनके अलग अलग उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि MS ऑफिस के अंदर जो MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? F7 को दबा के हम क्या कर सकते हैं? स्पेल और ग्रामर चेक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यानी कि जैसे ही आप F7 दबाएंगे तो वो बता देगा कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपके पेज पे, या फिर कोई स्पेलिंग अगर करेक्ट है तो उसको ऑटोमेटिक चेक करके आपको बता देगा F7 की। ठीक है, इस प्रकार से आप सारी कीज को आप देख लीजिए, शॉर्टकट्स की जो है वो सारी आपको देखनी होगी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक एंटीवायरस है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, या ऑपरेटिंग सिस्टम का? दोस्तों क्योंकि आपको पता है एंटीवायरस जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब एक यूटिलिटी के लिए बनाया गया है बाद में, तो इस प्रकार इसका एक आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहले से इंस्टॉल तो नहीं होता है ना, हम तो इंस्टॉल करवाते हैं, हमारे यूज के लिए करवाते हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वेबसाइट पर किसी वेब पेज के एड्रेस का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑल्टरनेट नेम पूछ रहे हैं आपसे। किसी वेब पेज पर, वेब पेज का अल्टरनेट नाम क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बताओ, जल्दी से कमेंट करो आप। इसका सही आंसर होगा URL। क्या है? URL। आपको पता है URL का यूज भी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। इसका यूज ज़्यादातर क्या होता है आपकी, यानी कि लोकेशन वगैरह है ना वेब पेज की, उसको ये क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है ना, लोकेशन, वेब पेज की लोकेशन वगैरह के लिए काम आता है। डोमेन नेम आपने सुना ही होगा, डोमेन नेम। डोमेन नेम मतलब जैसे आपने किसी वेबसाइट का डोमेन नेम है, जैसे .com है, .in है ना, .org है। इस प्रकार से हम किसी भी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ORG से कर देंगे, इंडिया को .in से कर देंगे, .com है, ये सारे क्या है? डोमेन नेम है। फोल्डर नेम तो आपको पता है। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया आ सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं फ्यूचर के अंदर, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर CBSE बनाने जा रही है और NVS का पेपर भी CBSE ने बनाया है, तो निश्चित रूप से 100% सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है पेपर के अंदर। ये एक ऐसा आइडिया है, मेरा पर्सनल आइडिया है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो यार इसे लाइक, वो शेयर, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।